अनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आइए प्रणाम जी सर्व महाराज सुंदर जी, साथी प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। जी प्रणाम, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। भाई सुंदर साथ जी, आज चर्चनी प्रशिक्षण शिविर के फाइनल केबीसी क्विज के तीसरे दिन में हम उपस्थित हैं। और आज भी 8 सुंदर साथ जी ने जो अपना नाम लिखवाया था, उनका जो है यहाँ पर प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम होगा। तो सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो भी सुंदर साथ जी उपस्थित हैं किसी भी माध्यम से, उनके भी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी आइए। प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आज के जो प्रतियोगी हैं उनका लिस्ट मैं बता देता हूँ। सबसे पहले संतोष गुप्ता जी, फिर भावना शाह बॉम्बे सुंदर साथ, फिर संगीता धनावत उड़ीसा से, मित्र पराजोली जी फिर नेपाल से, पुष्पा गोयल हरियाणा से, फिर ज्योतिका पटेल गुजरात, वृंदा भट्टराय नेपाल से, और अन्नपूर्णा राठौर दुर्ग से। 8 सुंदर साथ जी का नाम है आज। तो सबसे पहले मैं आदरणीय संतोष गुप्ता जी को इनवाइट करूंगा। आप जो है। प्रणाम महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। जी जी प्रणाम जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन आज के क्विज में सुंदर साथ जी। ये बहुत अच्छी बात है, आपने नियम वगैरह तो अच्छे से समझ लिया होगा। 2-3 दिन हो गया। तो 3 लाइफ लाइन है, इसमें 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए सुंदर साथ जी, मैं प्रश्न समूह संख्या बता रहा हूँ, इसमें से आपको एक प्रश्न समूह चुनना है। 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 और 25, इसमें से कोई एक प्रश्न समूह चुनना है। 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 और 25। 21 महाराज जी। 21 नंबर। ठीक है, चलिए साहब जी, 21 नंबर प्रश्न समूह में अब हम ओपन करूंगा। ये आपको सिंपल जी हाँ जी। टाइमर और ये प्रश्न समूह 21 दिखाई दे रहा है आपको, दोनों चीजें। हाँ जी। हाँ जी। जी जी। आइए सुंदर साहब जी, शुरू करते हैं। ज्ञानवर्धन रोमांच से परिपूर्ण प्रश्नोत्तरी का एक सीरीज है ये। आइए, पहला प्रश्न आपके सामने आया है। रंग महल में 5वें फिरावे में कौन सी हवेलियां आई हैं? चौरस हवेली महाराज जी। पक्का लॉक कर देना। हाँ जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। शुरुआत ही बहुत अच्छा हुआ है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। रंग महल की 8वीं भौम में कुल कितने हिंडोले आए? 18,000 महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा सुंदर साथ जी। शुरुआत में बहुत ही अच्छे सरल प्रश्न आ जाते हैं कई बार। आइए तीसरा प्रश्न है। फूलबाग के तीनों दिशाओं में उत्तर पश्चिम दक्षिण में कौन सा वन आया है? उसकी कितनी ऊंचाई है? कौन सा वन है, कितनी ऊंचाई है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण में। फूलबाग के 3 दिशाओं में, एक दिशा में तो रंग महल है, बाकी 3 दिशाओं में कौन से वन है? वट वन आया महाराज जी। आपको यदि विश्वास के साथ नहीं बता सकते हैं तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ जी महाराज जी, लाइफ लाइन जी जी, का। लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लेना अच्छा है। यहाँ पर जो सुंदर साथ उपस्थित हैं उनमें से किसी से पूछ सकती हैं। हमारे कमलेश गुप्ता जी आपके हाँ लिए, जी। कमलेश गुप्ता जी से पूछना है। हाँ जी। हाँ जी। जी बड़ो वन के आएंगे सर।
प्रणाम जी महाराज जी। भाभी जी ने तो सही जवाब दे दिया। बड़ो वन के वृक्ष हैं तीनों तरफ, 5 के ऊंचे हैं। जी जी, थोड़ा सा देरी हो गया, नहीं तो अपना लाइफ लाइन बचा सकते थे। याद आ गया उनको। हाँ जी। हाँ। जी जी, चलिए सही जवाब है सुंदर साथ जी। कोई बात नहीं, लाइफ लाइन रखे रखे वैसे भी क्या करना है, इस्तेमाल कर लिया, अच्छी बात है। महाराज जी कुछ भी याद नहीं है। ना ना, सब याद है, अभी तक तो सब आज याद है, दिखाई दे रहा है, आगे भी देखते हैं। आइए, चौथा प्रश्न है, पाट घाट में पूर्व दिशा के दो स्तंभ कौन से नग व रंग के? मानिक। मानिक के, लाल रंग के। लॉक कर दें मतलब? हाँ जी। हाँ जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। और याद नहीं है कह रहे हैं आप, बताइए, ये तो यही तो बड़प्पन है। ठीक है, एक आध बात कभी कोई भूल जाते हैं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, सभी भूल जाते, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार। आइए, पांचवा प्रश्न है, 24 हांस के महल के चारों दिशा में आए बड़े दरवाजे कितने चौड़े हैं? बड़े दरवाजे। दरवाजे। बड़े दरवाजे कितने चौड़े हैं बताना महाराज जी। हाँ, बस चौड़ाई बताना है। अब वो 250 मंदिर चौड़े। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। 250 मंदिर चौड़े हैं दरवाजे। आइए सुंदर साथ जी, आपके सामने अब 10 नंबर वाले प्रश्न शुरू होने वाले हैं, तो इसको बहुत ध्यान से जवाब दीजिएगा। कॉन्फिडेंट ना हो तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लेना, अच्छी बात है, पहले से कह रहा हूं मैं। जी महाराज जी। जी, दूजी होम के 4 मंदिर लंबे व 2 मंदिर चौड़े झरोखे की जमीन, है ना, दूजी होम का जो झरोखा है, 2 झरोखे हैं, उनकी जमीन मंदिरों की जमीन से कितनी ऊंची है? मंदिरों की जमीन। क्या क्या? लाइफ लाइन महाराज जी। जी, ये सुंदर साथ जी, इसमें क्या लेंगे आप ऑप्शन, विकल्प लेंगे, या पूछना, क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं, या तो किसी से पूछना तो पूछ सकते हैं। हम पूछना ही है महाराज जी कमलेश जी से। मेरी वही जी जी सिरदार सके है मेरी। जी 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 प्रणाम जी महाराज जी। तीन तीन हाथ। जी जी, संतोष जी सही लग रहा है आपको? हाँ जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये कमलेश जी तो सबके लिए लाइफ लाइन बन गई है, बहुत अच्छी बात है, राज्य की अपार मेहर आई है। सातवां प्रश्न आपके सामने है, आपका 2 लाइफ लाइन हो चुका है, पर एक लाइफ लाइन अभी भी बाकी है। सातवां प्रश्न है, पुखराज की तलहटी में बगीचों और महलों की कितनी कितनी हारें आई हैं? 52 बगीचों की 52 हारे, 53 महलों की 53 हारे। प्रणाम जी। एक बार ध्यान से सुनेंगे, मतलब विचार करके, जब फिर से सोचे, जवाब जो दिया है, इसमें जो पूछा है कितनी कितनी हारें हैं, कितने की कितने हारे नहीं पूछा, एक तो, है ना, बगीचों की कितनी हारें हैं और महलों की कितनी हारें, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, 52 बगीचों की और 53 महलों की। जी, 52 बगीचों की और 53 महलों की। 53 महलों की हारें, ठीक है ना सुंदर साथी जी? लेकिन हाँ जी। ये एक प्रश्न एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं मैं, हाँ जी। एक हार में कितने बगीचे? फिर एक कार में 1000 बगीचे हैं महाराज। जी, आप क्या बोल दे रहे थे जल्दबाजी में, 52 बगीचों की 52 हारें, ऐसा कह रहे थे। हाँ जी। हाँ जी। 1000 बगीचों की 52 हारें होंगे वैसे तो यहाँ अच्छा, पर। 1000 हजार, महलों की 53 आ रहे। लेकिन 1000 मैंने नहीं पूछा था, केवल हाँ जी। 52 और 53 हारें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। सही जवाब है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। ये अगला प्रश्न है, आकाशी महल में एक दिशा में कुल कितने त्रिपोलियों के गुर्ज आए? आकाशी, आकाश में।
महाराज जी तीसरी लाइफ लाइन भी लेना चाहूंगी। फिर 1200, शायद 1200 गुरुज। कुछ याद आ गया क्या? हाँ जी, क्या है बोलिए 1200 गुरुज। जी। 1200 लाइफ लाइन ही दे दो महाराज जी। चलिए कमलेश गुप्ता जी, कमलेश जी ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, प्रणाम जी महाराज जी। नाम बोलो। एक तरफ 12 गोल गुर्ज आए हैं, त्रिपोली हो गए। कुल गुर्ज पूछ रहे हैं महाराज। जी जी, 12 गुरु आए, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, काशी महल में एक दिशा में कुल कितने त्रिपोलियों के गुर्ज है? तो 12 आए हैं एक तरफ। ठीक है। जी जी जी, सही जवाब है सुंदर साथ जी। पर आपका तीनों लाइफ लाइन पूरा हो चुका है अभी, और 3 प्रश्न अभी भी बाकी हैं सुंदर साथ जी। तो देखते हैं। जी, ये कहीं किसी का अनम्यूट तो नहीं, आपका ही आवाज आ रहा है कहीं और से? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं सोचा किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। महाराज वो जी, तो वो चलिए, बच्चों को पता नहीं है ना, पूछने आ जाता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आइए, आपका प्रश्न तो आ गया स्क्रीन पे। 16 देवरी के घाट के नैऋत्य और वायव्य कोने में कितने लंबे चौड़े देवरी आए? बड़े देवरी है ना यहाँ पर, थोड़े से छोटे हो जाते हैं, तो कितने हैं यहाँ पर 16 देवरी मा- के? वो कितने लंबे थे? और 250, 250 बड़ी और 100 छोटी। ये विकल्प दे दीजिए महाराज जी। जी, विकल्प दे दीजिए। विकल्प दे देता हूं मैं, लेकिन नंबर तो नहीं मिलेगा, वो नंबर लेके करना भी क्या? देखिए, 250 मंदिर ना, दूसरा है 125, 125 मंदिर छोड़। 125 मंदिर, बिल्कुल सही जवाब सुंदर शाह जी। विकल्प आने पर पूरा याद आ गया। हम्म। ये सुंदर शाह जी, अगला प्रश्न आपके सामने है। माणिक पहाड़ के चारों तरफ कितने झरनों की कितनी हारें आएंगी? 12,000 झरनों की 12,000 आ रहे। जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर शाह जी। 12,000 झरनों की, या 12,000 चादरों भी बोलते हैं, 12,000 धाराएं भी बोलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। नैऋत्य कोण में कौन सा सागर आया है? नृत्य कोण में नृत्य कोण में नैऋत्य कोण आइडिया है कौन किसको बोलते हैं? ये भी आइडिया नहीं है ना महाराज जी। ये बताया था ना, ANVE। हाँ जी, हाँ जी। ए से अग्निकोण, एन से नैऋत्य कोण, बी से वायव्य, ई से ईशान। तो नैऋत्य कोण आ गया है दक्षिण और पश्चिम के बीच में। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में कोई आया सागर? इश्क का सागर। चलो, एक लाइफ लाइन ले लीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, भले हाँ जी। लेना मिले। आइए, कमलेश जी, इनको बता दीजिए। क्षीर सागर महाराज जी। याद आ गया। जैसे मेरा क्षीर नाम सागर। लेते ही याद आ जाता है, सही तो बता दिया। वो डॉक्टर के पास जाने से बीमारी पहले ठीक हो जाती है। कमलेश, महाराज जी अब इसके इसके नंबर तो मिल जाएंगे ना? नंबर तो पहले का भी दे देता, ऐसी कोई बात नहीं।
मैंने तो बोला नहीं, आपने ही बोला है। कमलेश जी का नाम लेते ही इनको याद आ गया, 2-3 बार देखा मैंने। महाराज जी ये हमारी मल्टीविटामिन डोज है। बहुत खुशी की बात है, मिल जाएगा नंबर, बिल्कुल मिलेगा सुंदर साथ जी। पहले याद आ गया आपको तो अच्छी बात है। आइए, आपका 11 प्रश्न पूरा हो गया सुंदर साथ जी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपने जो है, पहली बार इस तरह के क्विज में भाग लिया, और इस उम्र में भी देखने की बात है सुंदर साथ जी। और बताइए, पूरा 25 पक्ष में से बताइए, पुखराज पहाड़ का भी आ रहा है, माणिक पहाड़ का भी आ रहा है, इतना सारा तो हमसे भी पूछे ना अचानक से तो कंफ्यूज हो जाए हम भी। बहुत अच्छा महाराज परफॉर्मेंस। जी जी। थोड़ा मैं आपका छोटा सा शिष्य हूँ, बहुत ही मामूली। मैं मुझे कुछ याद, मतलब दिमाग इतना काम नहीं करता। जी जी। कोई बात। प्रणाम जी महाराज जी। महाराज जी बीमार भी रहती है, हाई शुगर है इनको, तीनों अच्छा। टाइम इंजेक्शन लगा के खाना खाती है ये। हाँ, मुझे बताया था, ये भी बहुत बड़ा मेरे ख्याल है सुंदर साथ जी, कम से कम लेकिन ये फिर भी इनको ना मैं लगाए रखती हूँ कि आप लगे रहोगे ना तो दुख भूले रहोगे, आप लगे रहो। 25 साल से, मतलब 35 साल की शुगर है महाराज जी। 35 साल से शुगर है, देखिए राज्य शुगर बीपी की दोनों है महाराज जी। शुगर और बीपी है 35 साल से, बताइए। राज्य की मेहर के बिना कोई इतना लंबा सफर इतनी बीमारी के बावजूद तय नहीं कर पाता है। महाराज जी राज्य की बहुत बहुत मेहर है, और उन्हीं की कृपा से मैं खड़ी हूँ, नहीं तो ऐसे ऐसे सुंदर साथ हैं जो खड़े ही नहीं हो सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आपका हमारे सिर पे हाथ है महाराज जी का। आपसे इतना प्रेम है ना महाराज जी, मैं बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती अपना दिल। मैंने सुंदर शाह जी, मैं इस काबिल नहीं हूँ, सब राज्य में रात की मेहर से ही सब संभव है। नहीं, जी। बहुत प्रणाम महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुंदर प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं अगले प्रतियोगी बॉम्बे से आदरणीय भावना शाह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके टीम के लिए दीपिका शाह जी पहले से ही बैक उसको सपोर्ट रखा में है उपस्थित मॉरल हो रही हैं, सपोर्ट में। देखिए। पहले हमारे बॉम्बे की इज्जत ऐसा करिए। और बॉम्बे तो पूरे भारत की इज्जत है भाई। बॉम्बे तो आर्थिक राजधानी, बॉम्बे में कुछ हुआ मतलब पूरे भारत के लिए बड़ी बात हो जाता है सुंदर साथ जी। आर्थिक राजधानी बोलते हैं बॉम्बे को। आइए सुंदर साथ जी, भावना शाह जी का खबर हार्दिक चाहिए। स्वागत, अभिनंदन, कोटान कोट प्रणाम जी। देखिए इनका भी। अभी तो पन्ना पन्ना धाम से ही बोल रहे हैं, राजी महाराज की जो मर्जी। ओ, पन्ना धाम से बोल रहे हैं, तो ये पन्ना जी में रामधनी के चरणों में मेरा भी प्रणाम आपके माध्यम से पहुंच जाए, यही आशा रखते हैं। ये प्रणाम। तो बड़े सौभाग्य की बात है, पन्ना धाम से बोल रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं अब। आपके सामने है 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25। 25 नंबर महाराज जी, 25 पक्ष के 25 नंबर। ओह वेरी गुड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, 25 पक्ष हैं धाम धनी के भी, और 25 पक्ष है आपना। मैं जिल जो रात ने दिन। हमारा 25 पक्ष है, और इधर पे भी 25 भावना शाह जी का हो गया, बताइए। ये सुंदर शाह जी, मैं प्रश्न ओपन कर रहा हूँ। ये प्रश्न ओपन कर लिया है मैंने, तो अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर। भावना शाह जी, आपको हाँ स्क्रीन जी, दिखाई रहे। टाइमर सब दिखाई दे रहे हैं ना? यस। जी जी, आइए शुरू करते हैं, राज्य का नाम लेके। फिर आश्रमा जी सब सुंदर साथ जी को शक्ति प्रदान करें। आइए, रंग महल के मुख्य द्वार के सामने का चौक कितने मंदिर लंबा चौड़ा है? 2 मंदिर का लंबा चौड़ा, प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन ये भी बहुत सारे सुंदर साथ को भी याद नहीं होगा, ये बात ध्यान भी नहीं, हर कोई ध्यान भी नहीं दे पाता है। आइए दूसरा प्रश्न है, 4 चौरस हवेलियों के कोनों में आया चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है रंग महल में? हम्म। अ, 1 मंदिर का लंबा चौड़ा। लॉक कर दें?
4 चौबे 14। हाँ प्रणाम जी। जी जी बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। एक मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है, यहाँ पर 4 चौरस हवेलियों के कोनों में आया है, लेकिन 4 गोल हवेलियों के कोनों में नहीं आया है। आइए तीसरा प्रश्न है, मूल मिलावे के दक्षिण दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए और उनके दाएं बाएं कौन से नग व रंग के स्तंभ आए हैं? दक्षिण दिशा में सीढ़ियों से लगते माणिक के और दाएं बाएं पुखराज के है। जी जी। माणिक का कलर प्रणाम जी। और पुखराज का क्या कलर होता है? माणिक का कलर रेड है और पुखराज का पीला। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, तीनों प्रश्नों का बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये चौथा प्रश्न है, बर्ड पीपल की चौकी की चांदनी में 4 चेहबच्चे आए हैं, वो कितने गहरे हैं? 5 बम गिरे हैं महाराज जी। प्रणाम जी। लॉक कर दें? हाँ। पूरा विश्वास है? ब्लड पीपल की चौकी 4 बम पानी चांदनी। हाँ पूरा विश्वास है, 5 बम गिरा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, फूलबाग की बड़ी नहर रोंस सहित कुल कितनी चौड़ी आई है? फूलबाग की बड़ी नहर। 3.25 मंदिर की। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मैं इसलिए कंफर्म करता हूँ आपका सही हो चाहे गलत हो, आप कंफर्म है कि नहीं मैं इसलिए पूछता हूँ, क्योंकि यदि आप सही जवाब दे रहे हैं तो कंफर्म होंगे, लेकिन गलत जवाब में कभी कंफर्म नहीं होंगे क्योंकि गलत जवाब वाला कंफर्म कैसे, विश्वास के साथ कैसे बोल सकता है? इसलिए आप हमेशा अपने दिल का सुनिए, आपके जो ज्ञान है, यदि मैं सही प्रश्न में भी पूछ रहा हूँ दोबारा तो कंफ्यूज नहीं होने का। आइए छठा प्रश्न है 10 नंबर के लिए, माणिक पहाड़ की सीमा में चारों ओर कौन से वन शोभायमान है? माणिकपड़ की सीमा में चारों ओर कौन कौन से? बड़ोवन, बड़ोवन, मधुवन और महावन शोभायमान है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए 3 वन शोभायमान है। आइए सातवां प्रश्न है, बंगलों की तलहटी में बगीचों और महलों की कितनी कितनी हारें आई हैं? 38 बगीचे और 39 महलों की हार आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है। आठवां प्रश्न है आपके लिए, मूल कुंड के पूर्व की दीवार से कितनी चौड़ाई में जमुना जी प्रकट होती है? 400 कोस या 500 मंदिर की चौड़ाई में जमुना जी प्रकट होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही बढ़िया सुंदर साथ जी, जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं हुआ। आइए अगला प्रश्न आपके लिए, औच कौसर ताल की जल रौस कितनी चौड़ी है? 500 मंदिर की चौड़ी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए 24 हांस के महल के चारों दिशा में आए दरवाजे के हांस कितने लंबे हैं? हांस, नॉट दरवाजा। 1000 हांस के लंबे है। प्रणाम जी। जी जी बिल्कुल सही जवाब है, कि दरवाजा और दरवाजे के हांस में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। बिल्कुल दरवाजा 250 मंदिर का हो, दरवाजों का हांस 1000 मंदिर का जी है जी ना। सही जवाब है, दरवाजे के विषय में प्रश्न भी आया था पिछले प्रतियोगी से। अगला प्रश्न है, छोटी रांग के महाहवेली के चारों तरफ बगीचे जो आए हैं कितने लंबे चौड़े हैं एक बगीचा? 75 लाख कोस लंबे चौड़े है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, के 75,000 तो नहीं है? नहीं नहीं, 75 लाख कंफर्म।
प्रणाम प्रणाम जी, सुंदर सा जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। आपने तो नॉकआउट राउंड, दीपिका शाह की जरूरत, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी दीपिका जी की। और सर दोनों पर रखे थे, मोना गांधी और दीपिका शाह जी को साथ में, मोरल सपोर्ट खाली। मोरल सपोर्ट रहा, बहुत बढ़िया, बैक हम्म। सपोर्ट था, अच्छा। ब्रिजेश जी भी ताली बजा करके पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और धवल शाह इधर, वैशाली वैशाली शाह शाह। जी भी हैं। तो यस। सब मिल करके तो बहुत बड़ा सपोर्ट भी था, लेकिन आपकी अपनी भी योग्यता थी सुंदर शाह जी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। प्रणाम जी महाराज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी वजह से ये तीसरी बार मैं चर्चनी कर रही हूँ। बीच में कोरोना में तो मेरा, क्या बोलूं मैं, कि मेरा जीव गएला वापिस आ गया, ऐसा हुआ था। उसमें मेरी आंख भी गई एक कोरोना में। ओहो। बाद में आपसे ये तीसरी बार मैं चर्चनी कर रही हूँ। सबकी राजी महाराज ने इतनी कसौटी की है कि कुछ पूछो ही मत। जी जी, कोरोना काल में बहुत सारे संसारी लोगों का, सुंदर साथ को भी बहुत ही, सुंदर साथ को नुकसान सहना पड़ा, बहुत ही तकलीफ उठाना पड़ा सबको। और आज भी कई उठा रहे हैं सुंदर साथ जी। पर आज जी की मेहर से जो भी पल मिल रहा है, वो पल बहुत ही कीमती है सुंदर साथ जी, है ना। भले थोड़ी कोई बीमारी भी है तो भी ये दुख और पीड़ा का जो समय है सुंदर साथ जी, ये भी कीमती है। इससे तो तो राज्य का जो ईमान है वो पक्का होता जाता है। जी जी जितना जितना कसौटी आता है अपने पर, इससे तो अपन राज्य के प्रति और ईमान दृढ़ होता जाता है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। पन्ना जी में विराजमान है, और धामधनी हम्म। श्री प्राणनाथ जी की आपके ऊपर अपार मेहर है सुंदर साथ जी। आइए, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं अपने अगले प्रतियोगी संगीता धनावत सुंदर साथ जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है संगीता जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी संगीता जी। आप उड़ीसा कटक से हैं। और आपको प्रणाम जी। जी जी, सुंदर साथ की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, सुंदर साथ जी आपने सपने देख रहे हैं कहाँ, दिल्ली, जयपुर, हरियाणा, उड़ीसा, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, है ना, दिल्ली, सब। कमलेश जी के भी सब साथ में जुड़े सुंदर साथ भी हैं बहुत सारे। और नेपाल, यूएस से भी जुड़े थे सुंदर साथ जी। ये पूरा विश्व इसमें समाहित है। आइए, तो संगीता जी, आपके सामने जो है 15, 16, 17, 19, 20, 23 नंबर है। महाराज जी आप ही अपनी इच्छा से दे दीजिए। मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं सब भूल जाती हूँ। फिर भी कमलेश दीदी के कहने पर मैं बैठी हूँ। ये रांची आपके बदले कमलेश जी मांग लेती है नंबर। चलिए, ये लाइफ लाइन नहीं है, कोई बात नहीं। से दे दीजिए, आप अपनी इच्छा से दे दीजिए जो सही लगे। मुझे भी नहीं मालूम सुंदर साथ जी कौन से नंबर में कैसा प्रश्न है, सरल है, कठिन है, कौन सा प्रश्न है। वो राज्य की मर्जी, आप अपनी इच्छा से दे दीजिए। चलिए, मैं तो ये 23 नंबर दे देता हूँ, बीच में एक फंसा हुआ नंबर है। कोई बात नहीं है। 21 और 25 के बीच में एक नंबर था, 23। हाँ, चलिए प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। अब कैसा प्रश्न आएगा मुझे नहीं मालूम है, तो राज्य मेहर करेंगे तो देखिए सब अच्छा ही आएगा। ये प्रश्न मैं ओपन कर रहा हूँ, और ये ओपन हो चुका है। तो अब मैं इसको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो चुका है। और हाँ जी जी। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, रंग महल में हवेलियों की एक हार में कुल कितनी हवेलियां हैं। 36 हवेलियां। पक्का विश्वास के साथ बोल रही हैं? आपके पास 3 लाइफ लाइन भी है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 231 हवेलियां, 36 हारे हैं, 231 हवेलियां। पक्का इस बार? हाँ।
जी, बहुत अच्छी बात है, सही जवाब है। ये 5 नंबर मिलता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। रंग महल की 10वीं चांदनी में गोल हवेलियों की जगह में क्या शोभा है? गोल हवेलियों की जगह में घास के बगीचे। पक्का लॉक कर दें? हाँ पक्का, लॉक कर दीजिए। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। सुंदर साथ जी, इतना इजी प्रश्न नहीं है, किसी से पूछिएगा। मैंने तो एक सुंदर साथ से पूछा कि रंग महल के दूसरी भौम में क्या है, उनको ये भी नहीं मालूम था। ये तो इतने कठिन प्रश्न है उनकी दृष्टि में। आइए, तीसरा प्रश्न है, पश्चिम चौगान कितना लंबा चौड़ा है? पश्चिम चौगान साढ़े, भूल गई महाराज जी, लाइफ लाइन लेना पड़ेगा। जी जी, लाइफ लाइन आप ले सकते हैं बिल्कुल। तो एक इसमें सोच लो, 1 मिनट महाराज जी। अच्छा अच्छा, हाँ लाइफ लाइन दे दीजिए। लाइफ लाइन दे देते हैं, चलिए। तो यहाँ पर उपस्थित सुंदर साथ हैं। कम नहीं, याद आ गया महाराज जी, याद आ गया। पश्चिम चौगान 9 लाख कोस लंबा और 4.5 लाख कोस चौड़ा। 9 लाख कोस लंबा और 4.5 लाख कोस चौड़ा, हाँ चौड़ा। मुझे 9 लाख तो याद आ रहा था, 4.5 मैं भूल गई थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आप ना 1 मिनट तक के ये टाइमर है ना, हाँ लास्ट में 5 सेकंड बाकी हो तभी आप लाइफ लाइन के लिए बोलिए, तब तक आप ना आराम से तो सोच सकती हैं। ठीक है महाराज। आइए, चौथा प्रश्न आपके सामने है। बट घाट के पांचों भौमों के मिलाकर कुल कितने हिंडोले होते हैं? 130 इंडोले। प्रणाम जी। पांचों भौमों के मिलाकर के 130 हिंडोले होते हैं। नहीं नहीं, एक भूम के 130 होते हैं। 130 हाँ, होते हैं। 5 भूम के, 1 मिनट, 130 × 5 इक्वल टू, बट घाट के पांचों भौम के मिलाकर कुल कितने हिंडोले होते हैं? बट घाट यहाँ पर 650 महाराज जी। बट घाट लिखा है यहाँ पर, ध्यान दिया आपने? लाइफ लाइन। लास्ट लास्ट में अपने लाइफ लाइन बोल दिया। हाँ, जी, तो लाइफ लाइन में किससे पूछेंगे आप? कमलेश दीदी से, हमारी तो वही हेड है। अच्छा अच्छा, अब सबकी लाइफ लाइन कमलेश गुप्ता जी हैं, और उनकी हम्म, लाइफ लाइन राज जी महाराज स्वयं उनकी रक्षा। महाराज जी सबसे पहले तो ना वो जो सुंदर साथ है ना, कुसुम गुप्ता जी, वो ना वो लिख करके मैसेज कर रही है अच्छा, आंसर। तो सॉरी, कुसुम गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, कृपया लिख करके मैसेज ना करें, क्योंकि यहाँ प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चल रहा है। आइए, ठीक है, चलिए कमलेश जी जवाब दीजिए। इसका आंसर दे दूं? जी, हाँ दे दो दीदी। हाँ। बट घाट के पांचों भौमों में मिलाकर कुल कितने इंडोले? 720 इंडोले हैं। प्रणाम जी। हाँ 720, हाँ हाँ अभी याद आ गया। जी जी। भूल गई दीदी, मेरा ब्लड प्रेशर फ्लैक्सीट हो रहा है, क्या करूं। ओहो। महाराज जी मेरे 210 ब्लड प्रेशर है। ओ, इतना हाई चल रहा है? आप देखिए भाई स्वास्थ्य का, आप मेरे टेंशन मत लेना। आपको एक दो लाइफ लाइन ज्यादा दे देंगे, लेकिन आप टेंशन नहीं लेना। गलती हो तो कोई बात नहीं है, ये तो मेरी परीक्षा है, कोई बात नहीं। और वैसे भी अभी एक ही हुआ है, 2 लाइफ लाइन आपका बाकी है। आपको हाँ मेरे जी। ख्याल से इतना जरूरत भी नहीं भी पड़ेगा। हाँ जी। आइए, पांचवा प्रश्न जाते हैं। हम्म। पाट घाट के नीचे जल की जमीन में कितने स्तंभों की कितनी हारें हैं, और वे कौन से नग की है?
वो पाट घाट के नीचे जल की जमीन में चार थंबों की चार थंबों की चार हारे और नीले रंग की नीलवी के। केलवी के। ठीक है, ठीक है, सही जवाब है सुंदर सा जी। आइए, अगला हाँ। प्रश्न आपके सामने है। तीजी भौम में दहलान के दाएं बाएं, तीजी भौम में जो पड़साल है ना, वहां पर दहलान भी है। दहलान के दाएं बाएं जो तीन तीन मंदिर हैं, उनकी जमीन अन्य मंदिरों की अपेक्षा कितनी ऊंची है? 3 हाथ। ओ, 3 हाथ महाराज जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर सा जी, 3 हाथ है। ये 10 नंबर वाले प्रश्न शुरू हो गए थे, आपको 10 नंबर मिल रहा है इसमें। आइए, 7वां प्रश्न है। बंगले का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? बंगले का चबूतरा 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया सुंदर सा जी। आपके पास 2 लाइफलाइन और 4 प्रश्न हैं, आराम से पार कर जाएंगे, पूरी उम्मीद है। आइए, बंगलों के चबूतरे के पूर्व में, बंगले के चबूतरे के पूर्व दिशा में आई दहलान में कितने स्तंभों की कितनी हारें हैं? इसको- प्रश्न समझ में आया? दहलान में सोच रही हूँ महाराज जी। मध्य का तो याद आ रहा है, लेकिन दहलान का याद नहीं आ रहा, वही सोच रही हूँ। बंगले के अपने चबूतरे। पूरब की दहलान, पश्चिम की दहलान ऐसे आती है ना बंगले हाँ। में। उकराजी ताल के भी पूर्व पश्चिम में दहलान आती है। तो दहलान दहलान। कोई भी लाइफ दिक्कत? लाइन महाराज जी, लाइफ लाइन ले लूंगी। ठीक है, ठीक है, आप लाइफलाइन ले सकते हैं। देख लेते हैं हम, 10-15 सेकंड शायद याद आ जाए आपको। नहीं नहीं, लाइफ लाइन दे दीजिए महाराज जी। जी, चलिए, कमलेश गुप्ता जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी, 8 खंभों की 14 हारे। संगीता जी। हाँ सही है महाराज जी, प्रणाम जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है, 8 थंबों की 14 हारें हैं। आपको याद आ गया होगा सुनते ही। आइए, जी। 9वां प्रश्न आपके सामने है। झुंड के घाट के चबूतरे के एक दिशा में कितना चौड़ा मेहराबी द्वार है? झुंड के घाट के एक दिशा में। चबूतरे के एक दिशा में हाँ, मेहराबी द्वार। हम्म, वृक्षों के द्वारा मेहराब बन जाती है, तो मेहराब कितना मंदिर चौड़ा? की। जी जी 125 मंदिर की, 125 मंदिर की। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर सा जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। 2 प्रश्न बस आपका बाकी है, 2 प्रश्न दूर हैं आप सिरदार सखी बनने के लिए। इसे तो सिरदार सखी है ही है। आइए, छोटी रांग के महाहवेली के चारों तरफ, छोटी रांग की जो महाहवेली है, हाँ। क्योंकि छोटी हवेली अभी ना, इसलिए महाहवेली शब्द प्रयोग किया है। महाहवेली के चारों तरफ आए चांदनी चौक कितने लंबे चौड़े? जो 25 लाख कोस के। 25 लाख कोस महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर शाह जी, बहुत बढ़िया। अब एक प्रश्न और एक लाइफलाइन बचा हुआ है, और मेरे ख्याल से देखते हैं, दधी सागर में कौन से रंग के महल व वृक्ष हैं? दधी सागर में कौन से रंग के महल हैं और वृक्ष कौन से रंग के? हरे रंग के महल और हरे रंग के वृक्ष। जी जी, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, एक लाइफलाइन बचा ही लिया आखिर, जरूरत ही नहीं पड़ा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सुंदर साथ जी। और मेरे क्रूज में आने का सारा श्रेय कमलेश दीदी को जाता है महाराज जी। मैं तो अभी लास्ट तक, अभी भी मेरा शरीर थर थर कांप रहा है। मैंने मना किया था, बोला नहीं दो, नहीं दो। सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। वो देखिए, बहुत अच्छा किया ना आखिर, अच्छा तो किया ना।
सब सखियों का सपोर्ट भी था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी, मेरा सर फट रहा है, मेरा सर, नहीं करो नहीं करो। बोली अच्छा ठीक है, राज्य की मर्जी। नहीं नहीं, राज्य की मर्जी है, आपकी योग्यता भी देखा होगा, आप कर सकती हैं और आपको आनंद भी ये मिलेगा, ऐसा भी समझा होगा। ये तो गढ़ की रामत की वो सखी है जो हाथ नहीं छोड़ेगी। जी जी, बात अच्छी बात है, हाथ सुंदर नहीं साहब। छोड़ेगी। हम मना कर रहे हैं, वो हाथ नहीं छोड़ेगी, नहीं करना है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, सुंदर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सब सुंदर साथ का भी, सब सखियों का भी, सबका सपोर्ट का भी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और बहुत बहुत बधाई भी है आपको। आइए सुंदर साहब जी, हमारे अगले प्रतियोगी हैं हमारे आदरणीय मित्र मित्र पराजुली सुंदर साहब जी, नेपाल से। उनका हार्दिक स्वागत है। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मित्र जी, तो सभी सुंदर साथ अपने आत्मिक मित्र समझते हैं, इतने दिन हो गए, घनिष्ठता सभी को हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता ही है, क्योंकि सबको लगता होगा, क्योंकि इतना समय हो गया और आपका स्वभाव इतना सीधा सरल भोलापन है सुंदर साथ जी। और आपने यहाँ पर भाग ले रहे हैं, भले एक प्रश्न महाराज सही जी, हो। महाराज जी बहुत डर लग रहा है, भाग लेना नहीं ठुला कुरा है, भाग लेना गौरव है। थोड़ा दो चार प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, क्या है। नहीं नहीं, आपको जो डर लग रहा है, तो इसमें भी हमको आनंद आ रहा बोला मैं। वो क्या कि हंसी मजाक जैसा हो गया ना, तो सुंदर साथ जी, आपका हाई बीपी का समस्या नहीं है इसलिए आनंद आ रहा है, हाँ? नहीं तो हाई बीपी का समस्या होता तो फिर सावधान हो जाते। आज तो हाई बीपी हो गया महाराज जी। राज जी, चलिए सुंदर साथ जी, आपको शुभकामनाएं, और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। 3 लाइफलाइन तो है ही है। आपके सामने प्रश्न समूह है 15, 16, 17, 19, 20। महाराज जी आपने नहीं दे दिया ना। मैं दे दूं? हाँ, और मैं क्या दूं, मेरे भी संशय में पड़ जाता हूँ, आखिर कौन सा दूं करके। 16 महाराज जी, 16। 16 नंबर, वेरी गुड सुंदर सा जी। 16 नंबर प्रश्न समूह में ओपन कर रहा हूं। आपके सपोर्ट के लिए नेपाल से आदरणीय विदुर जी वगैरह उपस्थित हैं, आपका लाइफलाइन के रूप में, और आपकी टीम एक ही थी। आइए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, तो मुझे लगा विदुर जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे इस विषय में, क्या शुभकामना दीजिए। प्रणाम जी महाराज जी, मित्र जीलाई धेरै धेरै शुभकामना। स्थिरदार प्रणाम साखी जी। भएर निस्किनु होला। हजुर प्रणाम जी। हजुर आइए मित्र जी, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा प्रश्न समूह? देखिएको छ महाराज जी। मतलब स्क्रीन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन टाइमर और देखिएको स्क्रीन छ। जी। आइए पहला प्रश्न आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं मैं। धाम दरवाजे का मंदिर कितना लंबा व चौड़ा है? धाम दरवाजा का मंदिर मंदिर धाम दरवाजा जिस मंदिर में है ना जी, 2 मंदिर लंबा चौड़ा है। 2 मंदिर लंबा चौड़ा है। कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर आप लाइफ लाइन ले सकते हैं सुंदर साथ जी, अनुमान लगाने में कई बार गलती भी हो जाता है। देख लीजिए, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, आपको कैसा लगता है सोचिए विचारिए। 15 सेकंड है अभी, उसके बाद में आप तुरंत बोल दीजिएगा लाइफ लाइन। धाम दरवाजा का मंदिर, लाइफ लाइन महाराज जी, कस्तो बोलो। जी जी, चलिए अच्छी बात है, लाइफ लाइन ले लिया आपने। तो यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ हैं, आप किससे पूछना चाहेंगे? विदुर जी।
विदुर जी बताएंगे। प्रणाम जी मित्र जी। दो मंदिर लंबा, एक मंदिर चौड़ा है। दो मंदिर लंबा, एक मंदिर, आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है मित्र जी। जी, आ दो रहा दो मंदिर लंबा, एक मंदिर चौड़ा है। बता ठीक है दीजिए ना, मित्र जी। विदुर जी, जी का जवाब को लॉक कर दें मित्र जी। लक महाराज जी। जी जी, लॉक कर देते हैं। प्रणाम जी। और ये बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आप जो है गलत जवाब देने जा रहे थे, दो मंदिर लंबा चौड़ा गलत जवाब हो जाता है। आइए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। रंग महल की पांचवी भौम के मध्य चौक में कुल कितने मंदिर आए? पांचवी भौम में मध्य में 9 चौक आए हैं ना, 9 चौक में से मध्य का जो चौक है जहां राजश्यामा जी सखियां शयन करते हैं, उसमें कुल कितने मंदिर आए? नौ चौक। नौ चौक मध्य का एक चौक है महाराज जी। हाँ। मंदिर कितने आए हैं पूछ रहे, लंबाई चौड़ाई नहीं पूछा है। रंगमहल की पांचवी भौम के मध्य चौक में कितने मंदिर आए? 210 मंदिर महाराज जी। नहीं नहीं, आप समझे नहीं, प्रश्न जो है लाइफ लाइन लेना तो ले लीजिए। लाइफलाइन महाराज जी। चलिए, विदुर विदुर जी पूछेंगे, कौन बताएगा? किससे सब भूल पूछेंगे गए। या विकल्प चाहिए? अथवा विकल्प महाराज जी। विकल्प चाहिए। जी जी, कोई विकल्प। बात नहीं, विकल्पों में आप बता सकते हैं। बताइए, दो विकल्प में से एक। 12,000 मंदिर महाराज जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए, तीसरा प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। फूल बाग का एक बड़ा बगीचा कितना लंबा चौड़ा है? बड़ा बगीचा। फूलबाग का एक बड़ा बगीचा 150 मंदिर का महाराज जी। लंबा चौड़ा। लॉक कर दें? लक महाराज जी। प्रणाम जी। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अच्छा जवाब है। 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है एक बड़ा बगीचा। ये चौथा प्रश्न है। केरल पुल की छठी चांदनी कितनी लंबी चौड़ी है? केल पुल की छठी चांदनी। पांच सौ मंदिर लंबा चौड़ा है महाराज जी। कितना? कितना बोले? मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। 500 मंदिर लंबा चौड़ा। 500? 500 बोला आपने? हजुर। जो 500 बोला, लेकिन आप कंफर्म है, विश्वास है तो बोलिए, नहीं तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। केल पुल के। प्रणाम जी। 600 मंदिर लंबा चौड़ा महाराज जी। क्या बोले? 600 मंदिर। 600 मंदिर? 600 मंदिर बोला था? हजुर। प्रणाम जी। मैडम जी, इधर क्या वो टाइमर पूरा हुआ ना, तो जोर से आवाज आ गया, इसलिए मैं सुन नहीं पाया। 600 मंदिर, ठीक है, चलिए, मैं सुन नहीं पाया था, लेकिन आपने जवाब दे दिया था तो अच्छी बात है। 600 मंदिर जवाब दिया था ना? आई, सही हजुर। जवाब है। आई, पांचवा प्रश्न है आपके सामने, और
आपने 2 लाइफलाइन का यूज कर लिया है, 1 लाइफलाइन बाकी। 24 हांस के महल के चारों तरफ कितने बगीचों की कितनी हारें? 24 बगैँचों के 24 हारे महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। शुरुआत में 1-2 प्रश्न में दिक्कत हुआ, लेकिन आगे फिर बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। आइए, छठा प्रश्न है, भूल भुलैया के मध्य में कितना लंबा चौड़ा चबूतरा है? चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? एक लाइफ लाइन बाकी है आपका। 110 मंदिर का लंबा चौड़ा है महाराज जी। चबूतरा, चबूतरा क्या लगता है आपको? 110 बराबर सही है? चबुतारा, भूल भुलैनी। कस्तो भूल गयो? भूल भुलैनी, भूल भुलैनी। 8 मंदिर का लंबा चौड़ा महाराज जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, सही जवाब दे दिया आपने। सोच विचार के फिर सही जवाब दे देते हैं। एक लाइफ लाइन अभी भी बचा हुआ है आपका। ये 7वां प्रश्न है, रंग महल की 10वीं चांदनी में कुल कितनी छोटी गुमटियां हैं? 10वीं चांदनी, रंग महल की चांदनी में कुल कितने गुम्मट, छोटे गुम्मट हैं? 12,004 छोटी गुम्मट है महाराज जी। लॉक कर दें? लक महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अच्छा खासा सही जवाब देते जा रहे थे, लेकिन लाइफ लाइन का भी प्रयोग नहीं किया, लेकिन सही जवाब दे दिया। बहुत सही जवाब सुंदर साथ जी, बहुत अच्छा है। एक लाइफ लाइन अभी भी बचा हुआ, 4 प्रश्न है, 1000 हांस के महलों की चारों दिशा में बड़े दरवाजे कितने चौड़े हैं? हजार हजार हांस के महलों की चारों दिशा में बड़े दरवाजे। 100 कोस का दरवाजा है महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी। मंजिल से बस 3 प्रश्न दूर हैं और एक लाइफ लाइन भी है, तो राज जी ने चाहा, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं आप। ये 9वां प्रश्न है, अदबिच का कुंड कितना लंबा चौड़ा है? अदबिच का कुंडा मंगल 11,200 महाराज जी। प्रणाम जी। पक्का? 11,200 कॉन्फिडेंट अनुमान लगा रहे हैं, सही विश्वास के साथ बोल रहे हैं? मंगल अदबिच का कुंडा 33 महाराज जी। कन्फर्म 11,200 कोस लंबा चौड़ा। लॉक कर दें? लक महाराज जी। गलत जवाब नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। प्रणाम जी महाराज जी, गड़बड़ा है। वैसे सुंदर साथ जी, माइनर डिफरेंस है, लेकिन इतना चलता है सुंदर साथ जी। 10,800 है, लेकिन चलेगा, इतना चल जाएगा सुंदर साथ जी। और यहाँ पर बहुत सारे मैसेज भी आए हुए हैं, तो भावना साथ जी ने भी 10,800 लिखा हुआ है।
और अरुणा पटेल जी का क्या कहना है, देखते हैं। प्रणाम जी, 10,800 कोस। अच्छा अच्छा, कमलेश गुप्ता जी ने भी हाथ खड़ा किया, उनका भी देख लेते हैं क्या महाराज जी 10,800 ही है, भावना जी ने सही बताया है। जी जी जी, अच्छी बात है। तो और सभी सुंदर का रिव्यू होगी। प्रफुल्ला बेन जी का भी रिव्यू ले लेते हैं इसमें। महाराज जी वो बंगले का है ना, वो 11,200 और अदबीज का 10,800। लेकिन बंगले में 11,200 नहीं, 33,200। वो तो ऊपर वाला, पर अभी वो हाँ, देख छठी चांदनी में छठी चांदनी में। 11,200। हाँ ठीक है सुंदर साहब जी, दिस इज माइनर इश्यू, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसको मैं गलत नहीं है, सही जवाब मान रहा हूँ मैं। तो आइए सुंदर साहब जी, वापस वहीं पर आ गए हैं हम। आइए। तो अब आपके सामने दो प्रश्न बचे हैं और एक लाइफलाइन बचा। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखिए, शुरुआत के लगातार पहले और दूसरे प्रश्न में लाइफलाइन लेने के बावजूद बिना आगे किसी सहायता के यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और दो प्रश्न हैं, एक लाइफलाइन है। आइए। माणिक पहाड़ के चारों तरफ जमीन पर कितने बगीचों की कितनी हारें हैं? माणिक पहाड़ के चारों तरफ जमीन पर बगैंचा 12,000 बगैंचे की 12,000 हारे। महाराज जी प्रणाम जी। बहुत बढ़िया सुंदर साहब जी, बहुत बढ़िया। देखिए, अब एक प्रश्न और एक लाइफलाइन है। जरा भी डाउट लगता हो तो लाइफलाइन ले लेना। लाइफलाइन होने के बावजूद एक प्रश्न गलत होने का जरा भी रिस्क नहीं लेना है। छोटी रांग की महाहवेली के चारों तरफ बगीचे कितने लंबे चौड़े हैं? छोटी रांग की माँ हवेली के चारों तरफ बगीचे बगीचे 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। महाराज जी प्रणाम प्रणाम सुंदर प्रणाम साहब जी, प्रणाम जी। जी। सिरदार सखी के चरणों में प्रणाम जी। महाराज जी आता साधारण प्रश्न नहीं भूल गया, धाम दरवाजा का मंदिर भूल गया। लंबा चौड़ा बताया, चौड़ा है एक मंदिर का, लंबाई 2 मंदिर का, लंबा चौड़ा बताया, भूल शुरुआत गए। के समय में एकाग्रता बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आगे हो गया अच्छे से। महाराज जी, एक महाराज प्रश्न। जी अमृतमय ज्ञान ने यो स्थितिमा आइयो, यसका लागि कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी महाराज प्रति आभारी व्यक्त प्रकट, सबै सुन्दर साथमा प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री धामधनी प्रणाम प्यारे की जय। म त मात्र 5-7 प्रश्नका उत्तर मात्र जान्दछु होला, अरू त जान्दिन जस्तो लागेको थियो। सबै भुल गए महाराज जी, पढ्दै लग्यो भुल्दै गयो। हाँ, अब क्या करें, संसारिक कार्य भी तो करना पड़ता है ना। अरू लाइफ लाइनका विदुर जी सुन्दर साथ पनि कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सबैमा प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। आइए, अगले प्रतियोगी हैं पुष्पा गोयल जी। उनको आमंत्रित करता हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ मैं। आइए पुष्पा जी। अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी। सभी आपका सखियों के हार्दिक चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हार्दिक स्वागत अभिनंदन सुंदर साहब जी। डर तो लग रहा है महाराज जी। डर ढक्कन के मत आगे करिए। जीत है, नहीं सुना आपने? डर के आगे जीत है। पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा गलती देखना, सब सुंदर देखना। साथ को देखा आपने, डर के आगे कैसे जीतते जा रहे हैं सब। आइए सुंदर साथ जी, आपके सामने प्रश्न समूह है 15, 17, 19, 20। 15 महाराज जी। 15 नंबर प्रश्न समूह मैं ओपन करने जा रहा हूं। और मैंने ओपन कर लिया है। आइए स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ।
ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है स्क्रीन पे। तो पहला प्रश्न है, धान दरवाजे की किवाड़ कमाड़ कौन से रंग की है? पुष्पा जी, कहाँ चली गई पुष्पा जी? पुष्पा जी का क्या इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया कि क्या हुआ? पुष्पा जी का भी प्रॉब्लम हो गया कुछ, ऐसा लग रहा है सुंदर साथ जी। तो आइए अभी अगले प्रतियोगी को ले लेते हैं, तब तक के वो रिकवर कर लेंगे। ज्योतिका पटेल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, ज्योतिका पटेल सुंदर साथ जी उपस्थित हैं क्या? जी जी, आइए, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए, आपके लिए भी देखो गुजरात का सपोर्ट है ही है यहाँ पे पूरा, लाइफ लाइन के लिए कोई कमी नहीं है, मोरल सपोर्ट भी है। तो आइए सुंदर साथ जी, ये जो प्रश्न समूह इन्होंने बोला था 15 नंबर का, वो उनके लिए रिजर्व है अभी। तो इसके अलावा जो है 17, 19, 20। 20 ले लो महाराज। 20 नंबर। जी जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन बोलना भूल गया मैं। नेट प्रणाम जी महाराज। नेट का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। नेट का डिस्टरबेंस हो जाता तो दिमाग में भी डिस्टरबेंस हो जाता है। आइए, तो मैं ओपन करने जा रहा हूँ आपके लिए प्रश्न समूह 20। कमलेश जी, आप पुष्पा जी को फोन कर देना कि वो अगले के लिए वेट करेंगे। आइए, मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ज्योतिका जी, प्रश्न ग्रुप आपके लिए उपस्थित है यहाँ पे। प्रश्न समूह 20, ये ना 3 लाइफ लाइन है सुंदर साथ जी। सोचना है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन अच्छी तरह से सोचे, कॉन्फिडेंट विश्वास हो तो ही जवाब दें, ये तो लाइफ लाइन का प्रयोग कर ले। हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, 28 स्तंभ का चौक कितना लंबा चौड़ा है? दस मंदिर लंबा, 5 मंदिर चौड़ा। जी, लोग प्रणाम जी ना, लोग प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। प्राथमिक रूप से आप प्रणाम जी बोल देंगे तो आपकी तरफ से एक सहमति हो जाता है। आइए, सही जवाब है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है पहला प्रश्न का, बहुत अच्छा जवाब। आइए, दूसरा प्रश्न है, छठी भौम में तख्तरवा कहाँ रहता है? 28 स्तंभ के चौक में महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा, सही जवाब सुंदर साथ जी। तीसरा प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है, फूल बाग के एक छोटे बगीचे में कितने वृक्षों की कितनी हारें हैं? 13 वृक्षों की 13 हारे है महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, चौथा प्रश्न आपके सामने है, पांड घाट में चारों कोनों में आई स्तंभ, चारों कोनों में जो स्तंभ है वो कौन से नग व रंग के हैं? नीलवी के महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, वेरी फास्ट, बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न का सही जवाब 2 मिनट के अंदर दे दिया है। आइए, पांचवा प्रश्न आपके लिए, वन के महलों की ऊंचाई कितनी? ऊंचाई 60 भूम महाराज जी। प्रणाम जी। 60 भौ 60,000 भूम। 60,000 तो जल्दबाजी में हो जाता है, कल भी ऐसा हुआ था, वो 88
हाथ का दरवाजा बोलना था, लेकिन उन्होंने भी 88 मंदिर का बोला और मैं भी 88 मंदिर बोल दी। तो जल्दबाजी में ऐसा हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है सुंदर साथ जी। आइए अगला प्रश्न है। 10 नंबर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। खड़ोकली के प्रथम भवन में कुल कितने मंदिर आए हैं? 88 मंदिर महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। टाइमर का जरूरत ही नहीं है फिर भी। आइए 7वां प्रश्न है। पुखराज पहाड़ का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है और कितने हाथ का? 1,33,000 कोस का लंबा चौड़ा है और 1,000 हाथ का है। प्रणाम जी। जी बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी, बहुत बढ़िया। आइए आपका तीनों के तीनों में लाइफलाइन बाकी है। 8वां प्रश्न आपके सामने है। आकाशीय महल में छोटी हवेलियां कितनी लंबी चौड़ी है? लाइफलाइन आपके सामने बचा हुआ है सुंदर साथ जी, किसी प्रकार का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। 400 कोस की महाराज जी। कंफर्म है, विश्वास पक्का? जी प्रणाम जी महाराज जी, 400 कोस की। सही है कि गलत है? आपके ही टीम के सदस्यों से किसी से पूछ लेते हैं। कहाँ गए शीतल बहन जी? सॉरी, शीतल बहन जी। हाँ जी, प्रणाम। पुष्पा। प्रणाम जी। 2800 कोस लंबी चौड़ी है। 2800 कोस लंबी चौड़ी। आपको मैंने बोला था जरा सा भी डाउट लगे तो लाइफलाइन लेने में कोई बुराई नहीं है सुंदर साथ जी, वो तो आपका कोई बात अधिकार नहीं है। महाराज। अधिकार पहली है। बार है ना। पहली बार है इसलिए। अब इसका खेलने का तरीका आपको ना आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई देखिए, लाइफ लाइन आपका अधिकार है। आप कोई किसी से आप कोई एहसान नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न है, अभी ध्यान रखिएगा। घाटी के है ना, चाहे पश्चिम की घाटी हो चाहे उत्तर की घाटी, घाटी के चबूतरे पर पुखराज की तरफ से कितनी जगह में महल नहीं आए? 44,000 कोस की जमीन में महल नहीं आई। जी जी, 44,000 क्रोस की जगह में महल नहीं। प्रणाम जी महाराज जी। जी बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए 10वां प्रश्न है। महानद की तरफ से दूसरी हार के ताल के महल कितने भूम ऊंचे हैं? माणिक पहाड़ में। 2+, हाँ, महादत्त की तरफ से 2+2 भूम के उनसे है। 2+2। 2 माणिक पहाड़ के महानद की तरफ से दूसरी हार के ताल के महल 2 बूम 2+1 भूमि। जी जी बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। 2+1, पहले 2+2 कर रहे थे, वो थोड़ा गलत हो जाता था। नहीं। अंतिम प्रश्न आपके सामने है। नीर सागर में कौन से रंग के महल और वृक्ष आदि आए हैं? नीर सागर में लाल रंग के महल और वृक्ष आए हैं। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, जाते जाते भी बहुत जल्दबाजी में सही जवाब दे दिया है सुंदर साथ जी, बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम जी महाराज जी, तुम्हारी। प्रणाम जी, प्रणाम।
वो एक प्रश्न भी आपका सही हो जाता है यदि लाइफ लाइन यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको पहली बार था, आइडिया नहीं था। फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तीनों के तीनों लाइफ लाइन आपका इस्तेमाल नहीं हुआ, आपने उसका यूज नहीं किया, और 10 प्रश्न आपने बिल्कुल सही जवाब दिया इसमें। बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस सुंदर साथ जी। शीतल जी तालियां बजा रही हैं आपके लिए विशेष रूप से। महाराज जी, शीतल बेन जी की कृपा है। शीतल जी कुछ कहना चाहती हैं इनके सफलता के ऊपर से? और आपकी महाराज जी उन्होंने बहुत मेहनत की है। जी 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 और राज जी की कृपा, और आपने भी अच्छी तरह से सिखाया है ना। जी जी। यानी अच्छी बात है, मेहनत किया है किसी भी तरीके से, देखो मेहनत किया है आपने, सफलता आपकी है ना। पढ़ाई स्कूल में टीचर तो वही रहता है, लेकिन कोई फर्स्ट आता है कोई लास्ट आ जाता है, सुंदर साहब जी। तो इसमें पढ़ने वाले बच्चे का भी तो मेहनत रहता है। संगीता जी कुछ पूछना चाहती है कि गलती से हाथ खड़ा हो गया है? तो ये सुंदर साहब जी, मैं पुष्पा। महाराज जी, मैं ये बोल रही थी, आपका सिखाने का तरीका इतना अच्छा है ना, एक बार में ही दिमाग में आ जाता है, लेकिन बस हम लोग भूल जाते हैं। और आप अभी जो क्यूज भी ले रहे हैं ना, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही इतना रिदम के साथ ले रहे हैं ना, कि हम लोग डरते हुए भी हम लोग पार कर जा रहे हैं। बोलते हैं ना, आग का दरिया है पार कर गए। आपका प्रेम के सहारे, आप इतने प्रेम के साथ हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग पार कर गए, जी जी इस परीक्षा को भी पास कर गए। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी सुंदर साहब जी। ये पुष्पा गोयल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, और उनका जो प्रश्न समूह था 15 नंबर का, तो प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 15 नंबर का प्रश्न समूह ओपन कर रहा हूँ। आइए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी। तो पुष्पा गोयल जी तैयार रहेंगे, पहला प्रश्न आपके लिए आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ जी महाराज जी। धाम दरवाजे की किवाड़ कौन कौन से रंग की है? दर्पण रंग के महाराज जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साहब जी। ये दूसरा प्रश्न आपके सामने। नृत्य की हवेली में कौन से पक्ष के 15 दिनों में नृत्य की लीला होती है? कृष्ण पक्ष के दिनों में महाराज जी, प्रणाम जी। राम जी बिल्कुल सही जवाब है। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है। फूलबाग कितनी लंबी चौड़ी जगह में आया है? 150 मंदिर महाराज जी, प्रणाम। फूलबाग पूरा फूलबाग। फूलबाग पूरे फूलबाग की बात है इसमें। फूलबाग कितनी चौड़ी लंबी जगह में आया है? लंबी चौड़ी जगह में। लाइफ लाइन दे दो महाराज जी, ध्यान नहीं। अच्छी बात है, लाइफ लाइन ले लीजिए। तो यहाँ पर आप किससे पूछना चाहेंगे? हाँ, कमलेश जी से महाराज जी। कमलेश जी, कमलेश जी उपस्थित हो जाइए। जैसे वो कोर्ट में बुलाते हैं ना ये उसको। महाराज जी, फूलबाग कुल कितना लंबा चौड़ा है, या फूलबाग कितनी चौड़ी जगह में आया है? एक ही बात है सुंदर साहब जी। एक ही बात है, 1500 मंदिर लंबा और 1500 मंदिर चौड़ी जगह में आया है। दे दिया, इन्होंने ही दे दिया सही जवाब। अब वो बच गई आपकी हाँ, लाइफ लाइन प्रश्न दे नहीं समझा था मैंने, क्या समझा था? अलग समझा था, दूसरा प्रश्न समझ लिया था महाराज जी। अच्छा अच्छा। चलिए सुंदर साहब जी, तो 1 मिनट का समय रहता है इसमें। आप 55 सेकंड तक सोचिए, उसके बाद ही लाइफ लाइन बोलिए, ठीक है ना? ठीक आइए है महाराज जी। जी।
आइए चौथा प्रश्न आपके सामने है। केल पुल के प्रत्येक भौमों में कितने कितने हिंडोले आए हैं? केल पुल के प्रत्येक भागों में कितने कितने हिंडोले आए हैं? प्रत्येक भौमों में। जी जी। लाइफ लाइन दीजिए महाराज जी। इन्हें भी 10-15 सेकंड बाकी, सोच लीजिए। और लाइफलाइन पक्का है? केल पुल के प्रत्येक भौमों में कितने कितने हिंडोले आए हैं? वो महाराज जी 220 220। जी, क्या बात है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। कमलेश जी का नाम सुन करके दिल में विचार आते ही याद आ जाता है। आइए, सही जवाब है सुंदर साथ जी। लाइफ लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आइए, 5वां प्रश्न आपके सामने है। 24 हांस के महल की चांदनी से चारों तरफ 24 धाराएं गिरती हैं, वो कितने भौम नीचे कुंड में गिरती हैं? 24 सास के महल की चांदनी में 4 पर 24 धाराएं कितनी? नीचे जिस कुंड में गिरती हैं वो कितना नीचे? अब भूल गई महाराज जी, याद था पहले तो। कोई बात नहीं, आपका 6 तीन। भौम नीचे महाराज जी। प्रणाम जी। 6 भौम नीचे। हाँ जी। जी जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, अब आपके लिए बड़े प्रश्न शुरू हो रहे हैं, 10 नंबर वाले। वाणी हाँ। के अनुसार सखियां मूल मिलावे में कितने हारों में बैठी हैं? 3 हारों में महाराज जी। प्रणाम जी। पक्का कंफर्म है? हाँ महाराज जी। लाइफ लाइन लेना चाहेंगे कि नहीं? वाणी के अनुसार सखिया मूल मिलाव में कितने हारों में बैठी है? सोच रही हूँ महाराज जी, 10-20 सेकंड। 3 हारों में महाराज जी, कंफर्म है जी। प्रणाम जी। मेरे सुंदर साथ जी, चर्चनी क्लास में मैंने बहुत सारी चौपाइयां दिखाया था आपको। वाणी के अनुसार ना, सेवा पूजा में भी आता ना, दाड़िम की कलियां अनार के दानों के समान, जैसे अनार के फल में दाने होते हैं ना, उस तरह से चिपक चिपक करके बैठी हुई है। तो ठीक है, थोड़ा प्रचलित मान्यता से थोड़ा अलग लगता है। एक रूप होकर बैठती है महाराज जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, लेकिन अब अब तो रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी महाराज जी, पहली बार है। जी जी जी, कोई बात नहीं। आइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। 10वीं चांदनी के मध्य के चबूतरे के चारों कोनों में आए 6 बच्चे कितने गहरे हैं? 10वीं चांदनी के मध्य में जो चबूतरा है ना, चबूतरे के चारों कोनों में 4 बच्चे हैं, वो कितने गहरे हैं? 10वीं चांदनी के मध्य के चबूतरे के रंग महल के। रंग महल के। एक वो महाराज जी। पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? देखिए, आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपके सामने 3 लाइफ लाइन है। हाँ, लाइफ लाइन लीजिए महाराज जी। एक बार आपने बोला लाइफ लाइन, उसके बाद फिर आप जवाब नहीं दे सकेंगे, फिर लाइफ लाइन लेना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी। इसलिए सोच लीजिए पहले, शायद याद आ जाए। 2-3 बार ऐसा हो गया, याद आ गया था आपको। 6 बच्चे कितने गहरे हैं 10वीं चांदनी में है? याद आया कि लाइफ लाइन?
लाइफ लाइन दे दो महाराज जी। ठीक है, लाइफ लाइन। आइए सुंदर साथ जी, कमलेश जी उपस्थित हो। कमलेश जी उपस्थित हो चुकी हैं। देखिए, वो पहले समय में होता था ना, चिराग पर 3 बार 11 बम, रगड़ते थे। 11 बम। 11 बम। प्रणाम जी, 11 बम लॉक कर दीजिए महाराज जी। जी जी, वो तो लॉक कर ही लिया मैंने। बस देखिए, जब वो आ गई कमलेश जी तो गलत होने का सवाल ही नहीं था। मैं बोला, वो चिराग को रगड़ते थे ना तो कमलेश जी वो प्रति। याद होता है महाराज जी, धड़कन बढ़ने से भूल जाते हैं। हाँ, धड़कन बढ़ जाता। सही बात है सुंदर साथ जी, ये तो परीक्षा का काम ही है। सही है। इसलिए क्या होता है ना, परीक्षा का जो नियम है, 1 घंटा पहले पढ़ाई बंद कर दो और कल शांति से बैठो, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहेंगे तो फिर सब भूल जाएंगे। आइए, 8वां प्रश्न है आपके लिए और 2 लाइफलाइन बाकी है। हजार हास के महलों की चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं, हजार हास के महलों की चारों दिशा में बड़े दरवाजे, महलों सहित कुल कितने ऊंचे आए, ऊंचे कितने? पुखराज की चांदनी में हजार हास के महल आते हैं ना, उन चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। कुल कितने ऊंचे हैं? हाँ, ऊंचे हैं। उनकी चांदनी में महल आते हैं ना, तो महल सहित कितने ऊंचे हैं? महल मिलाकर। कितने चौड़े हैं या कितने ऊंचे महाराज जी? बड़े दरवाजे। ऊंचे, चौड़े नहीं, ऊंचे। अब क्या 2 लाइफलाइन है सुंदर साथ जी? देखिए, याद आ जाए शायद आपको। हाँ, 15 से 5 बम महाराज जी। प्रणाम जी। 5 बम पक्का? पक्का महाराज जी। लॉक कर दें? लॉक कर दे महाराज जी। गलत जवाब हो गया सुंदर साथ जी। गलत हो गया। महलों सहित। महलों सहित, हाँ, वो अकेला। केवल दरवाजा 5 भवन ऊंचा है और उसके ऊपर 5 भवन के महल आए हैं ना, तो तो 10 भवन और 11वीं चांदनी हो जाता है सुंदर साथ जी। प्रश्न आप समझने में मिस्टेक हो गया, दरवाजा सिर्फ आपने समझा क्या? हाँ, दरवाजे से। दरवाजे। बड़े मैंने दरवाजा समझ लिया महाराज जी, दरवाजे के ऊपर महल समझ लिए। हाँ, इसलिए प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़ना और सुनना पड़ता है सुंदर साथ जी, महलों सहित। आइए सुंदर साथ जी, अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। अदबिज के कुंड में 16 धाराएं लगभग कितनी ऊंचाई से गिरती हैं? 980 बम महाराज जी। अदबिज के कुंड में 16 धाराएं लगभग कितनी ऊंचाई से गिरती हैं या कितना नीचे गिरती हैं? प्रश्न ध्यान अदबिज से। के कुंड में 16 धाराएं लगभग कितनी? अदबिज के कुंड में, तो अदबिज के कुंड से ऊपर की ऊंचाई बताइए। 480 बम महाराज जी। 480 भूमि सुंदर सर जी, ध्यान ध्यान दीजिए, द्विबीज के कुंड में गिरने की बात है ना। जी। ठीक है, आपको समझ गया। आप नीचे से आपने जमीन से गिन लिया था। हम्म। प्रश्नों में भी एक एक शब्द में भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये 10वां प्रश्न है। मानिक पहाड़ की चांदनी में आई टापू महल की चांदनी में कुंड कितना गहरा है? मानिक पहाड़ के चांदनी में जो टापू महल आया, उसकी भी चांदनी में एक कुंड आया हुआ है, वो कितना गहरा है? बारह हजार 20 बम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, बिल्कुल सही जवाब है। 12,020 बम है। अंतिम प्रश्न आपका आ रहा है स्क्रीन पे। बड़ी रांग की हवेलियों के मध्य के त्रिपोलियों की क्रॉसिंग में जो हवेली आई है, वो कितनी लंबी चौड़ी है?
400 बाई 400 कोस महाराज जी। प्रणाम जी। जी 400 कोस लंबी और 400 कोस चौड़ी। नॉक कर दें। लॉक कर दे महाराज जी। जी जी बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। 400 कोस लंबी चौड़ी है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। एक दो प्रश्न का ठीक से नहीं समझने से या जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन फिर भी भूल जाता महाराज जी, याद नहीं रहते 50 से। वहां पर बैठेंगे, यहाँ बैठना सरल है, वहां पर खड़े रहना भी कठिन है सुंदर साथ जी। आपकी कृपा से और आगे अच्छे से करेंगे महाराज जी। जी, आपका आशीर्वाद साथ है। फिर भी अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 9 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया और 2 में भी थोड़ा डाउट हुआ था, तो ये भी सामान्य वो से कमलेश जी का नाम लेते ही याद आ गया। 9 प्रश्न में भी एक एक प्रश्न भी बहुत कठिन थे सुंदर साथ जी। सारे प्रश्न कठिन थे, इतने सरल नहीं थे वो भी। वैसे ही एक लाइफ लाइन और मिलती, अगर रॉन्ग हो जाता तो ये लाइफ लाइन। लाइफ लाइन तो आपका बाकी था, लेकिन आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल नहीं किए। सुंदर साहब इतना भरोसा करता है मेरे ऊपर, ये मेरा बहुत, मैं क्या बताऊं, मेरे को बहुत बल मिलता है इससे कि सुंदर साहब इतना भरोसा करता है मेरे ऊपर। आपने बोला था, वो इंदिरा ने सपोर्ट किया था, कह रहे करो पहली बार करो, मैं मना कर रही थी। तो मैं कि चलो एक बार मैं कर लेती हूँ, अगली बार और सखियों को भी साथ ले लेंगे, रितु को ले लेंगे। नहीं नहीं, आप लोग इतना विश्वास करते हो, इतना भरोसा करते हो ना, ये इससे मेरे को बल मिल रहा है बहुत। हाँ जी, हमको तो आप में राज्य दिखाई देते हैं। सखियों में प्रेम इतना है। नेपाल में सुंदर साथ जी, नेपाल में गोरखा में एक महिला सुंदर साथ थी, उनके अंदर ऐसी मान्यता है कि राज्य का आवेश आ जाता था और बहुत सारी बातें भविष्य की भी बता देती थी। तो उस सब सुंदर साथ ने उनको, उन्हें क्या पुकारते थे मालूम? श्री राज आमा, यानी श्री राज माता। आमा मतलब माता जी को आमा बोलते हैं, तो राज्य भी बोलते हैं और आमा भी बोलते थे। ऐसी बात नहीं सुंदर साथ जी। राज्य की मेहर से कोई भी राज्य का कार्य करता है सुंदर साथ जी। राज्य की शक्ति के बिना संभव ही नहीं है। आइए सुंदर साथ जी, मैं अगले प्रतियोगी नेपाल से ही हैं वृंदा भट्टराई सुंदर साथ जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। वृंदा माता जी, सुंदर साथ जी देख लीजिए, कम से कम मुझे लगता है सबसे पहले तो आप अपना उम्र बताइए। 75 से 80 के ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से। 77। 77 है सुंदर साथ जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम करना पड़ेगा, माता जी का आशीर्वाद जरूरी है। हाँ माता जी जी। 11 प्रश्न में 5 ही उत्तर दे पाऊंगी, ऐसा लगता है मुझे। कोई बात नहीं, 5 उत्तर मतलब 5 आशीर्वाद हो गया आपका, समझ लेंगे। 5 शक्ति प्राप्त हो गया, समझ लेंगे। सही है। और यहाँ पर प्रश्न समूह तो सुंदर साथ जी 2 ही है, 17 और 19 नंबर का है। जो 2 में से कौन सा चुनेंगे आप? हजुर 17 और 19 में से कौन सा प्रश्न समूह लेंगे? ठीक है, 17 ही दे दीजिए। ठीक है सुंदर साथ जी, मैं 17 नंबर प्रश्न समूह ओपन कर रहा हूँ और ओपन हो गया है। आइए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आपके नेपाल का सपोर्ट पूरा आपके साथ में है, और ऐसा नहीं नेपाल का ही है, गुजरात का भी सपोर्ट पूरा है, दिल्ली का सपोर्ट भी है पूरा। जिससे भी आप पूछेंगे सभी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। आइए ठीक है। सुंदर साहब जी, पर मेरे को नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगा, आप पूरा का जवाब दे सकते हैं। और इस बार तो ऐसा ऐसा नियम भी नहीं है कि प्रणाम जी बोल दिए तो फंस गए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन 1 मिनट का समय सीमा तो रहेगा। लाइफ लाइन भी है आपके पास में 3-3, तो उचित समय में लाइफ लाइन का प्रयोग करना ही समझदारी है सुंदर साथ जी। लाइफ लाइन बचाने के चक्कर में गलत प्रश्न गलत जवाब दे देने से कोई लाभ नहीं है, और लाइफ लाइन यूज करने से कोई माइनस मार्किंग भी नहीं है। आइए सुंदर साथ जी, आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा है। बाहरी हार मंदिरों की बाहरी तरफ दूसरी से 8वीं भौम तक कितने चौड़े छज्जे निकले? 33 हाथ के महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। आते ही साथ देखिए, तुरंत 5 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया। आइए सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न है आपके लिए। रंग महल की 5वीं भौम के मध्य चौक में कुल कितने त्रिपुरे आए हैं?
28 28 त्रिपुरे। प्रणाम महात्मा जी। तो का पूरा विश्वास के साथ बोल रहे हैं ना? 7 को 28 ही है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। फूल बाग में एक बड़े बगीचे में कितने छोटे बगीचे हैं? 16 बगीचे है महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम। एक बड़े बगीचे में 16 छोटे बगीचे हैं। सुंदर साथ जी, सही जवाब देते देते जल्दबाजी में बिल्कुल सही जवाब दे दिए। अरुणा जी समझ लेती है। डरा डरा देते हैं आप। सॉरी सॉरी, अब नहीं डराऊंगा मैं। आइए, चौथा प्रश्न आपके सामने है। यमुना जी की पाल कितनी चौड़ी है? पाल यमुना जी की। यमुना जी की पाल 250 मंदिर। ठीक है ना? प्रणाम जी। हजूर 250 250 मंदिर पाल। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए, पांचवा प्रश्न आपके लिए। 3 लाइफलाइन बाकी है। जवेरों के महलों के तीसरे फिरावे में कितने हांस की और कितनी भौम ऊंची हवेलियां हैं? जवेरों के महलों। 16 फिरावे में कितने हास की कितने भूम ऊंची? 16 हास के 16 भूम ऊंची है महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम। 3 क्योंकि मैले तीसरे फिरावे में, तीसरे में 4 8 16 ही है। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। सही जवाब है सुंदर साथ जी। ये आपका 5 प्रश्न पूरा हो गया है। अब 10 नंबर के प्रश्न शुरू हो रहे हैं आपके सामने। खड़ोकली कितनी लंबाई चौड़ाई में आई है? जल वाला हिस्सा है। खड़ोकली का जल कितना लंबा चौड़ा है? जल वाला हिस्सा खड़कली का 28 मंदिर का 28 मंदिर लंबा चौड़ा। प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। 6 प्रश्नों का सही जवाब दे दिए। तीनों लाइफलाइन बाकी है। 5 प्रश्न बाकी हैं साथ में। ये रंगमहल की चांदनी में कुल कितने बड़े गुम्मट आए हैं? बड़े गुम्मट। बड़े गुम्मट 201 महाराज जी। बड़े गुम्मट 201। प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम जी, प्रणाम। और रोना जी, ठीक है? ठीक नहीं? ठीक है, बस एक गुम्मट। ठीक है। ये मैं आपसे, आप ऐसा से कर रही थी ना, इसलिए पूछा मैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही जवाब है। डोंट वरी, बी हैप्पी। घबराना नहीं है बिल्कुल। और ये 8वां प्रश्न है। आकाशीय महल का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? आकाशी महल का चबूतरा, चबूतरा आकाशी 44,000 कोस लंबा चौड़ा है। आकाशी महल का चबूतरा 44,000 कोस लंबा चौड़ा। हजूर प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। 3 प्रश्न बाकी हैं और 3 लाइफलाइन बाकी हैं। और हमारे इस ग्रुप के सिरदार सखी बनने के लिए सबसे सीनियर मेरे ख्याल से 77 शायद ये, और किस प्रतियोगी का होगा मेरे ख्याल से, कोई होगा तो बताइएगा। उनको भी धन्यवाद देना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा उनसे भी। आइए सुंदर साथ जी। आपका आशीर्वाद महाराज जी। घाटी का चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? घाटी का चबूतरा 4 लाख कोस लंबा, 400 कोस चौड़ा। यही लगता है मुझे, 4 लाख कोस की लाइफ लाइन लियू महाराज जी। मैं तो ठीक ही लग दै छ।
देखो आपको कैसा लगता है, अब आपको विश्वास है तो कोई बात नहीं, डाउट है तो लाइफ लाइन लेना है। विश्वास तो है, लेकिन लाइफ लाइन लेने से कुछ नहीं होगा कि नहीं, तीन तीन लाइफ लाइन है ना मेरा अभी। हाँ 3 प्रश्न 3 लाइफ लाइन है। हाँ ठीक है, सब में ले लूंगी, तीनों में ले लूंगी। 4 लाख ही कोस लगता है, यही है 4 लाख, लेकिन ले लूंगी लाइफ लाइन। चलिए उसे तो देख लेते हैं, किससे पूछेंगी या विकल्प देखेंगी क्या लेना है? नहीं, जो ही सुंदर साथ होगा ठीक है। किसी से शीतल भी? जी, हैं? शीतल जी, शीतल। शीतल पटेल सुंदर साथ जी, देखिए आइए शीतल पटेल सुंदर साथ जी बताइए। प्रणाम जी माता जी, आपने सही बताया है। प्रणाम, मुझे सही लगता था। सही है, आपको लग कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब दो में ही लाइफ लाइन लूंगी। कोई बात नहीं है सुंदर साथी, लाइफ लाइन आपका अधिकार है। आइए दूसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। माणिक पहाड़ के चारों तरफ जमीन पर कितने तालों की कितनी हारें आई हैं? 12,000 तालों की 12,000 हारे। 12,000 तालों का 12,000 हारे। ठीक है सुंदर साथी, कॉन्फिडेंट है तो लाइफ लाइन के क्या जरूरत है, एक आध दो लाइफ लाइन बचे रहेगा तो ठीक है ना। 12,000 हारे, हाँ ठीक है महात्मा जी, यही है। जी जी प्रणाम जी, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल लाइफ लाइन की जरूरत ही नहीं थी इसमें। ये अंतिम प्रश्न है। माणिक पहाड़ के चारों ओर आई महानद कितनी चौड़ी है? महानद माँ 5,912.5। आगे अजय, इतना ही है, लेकिन उसके आगे कुछ क्या ना, है? उसके आगे 5,912.5 के आगे क्या बोलेंगे? 5 पॉइंट यही युगल बोलूंगा। में पैमाना, पैमाना पैमाना अजय, मंदिर की कोस क्या? कोसी है यहाँ तो। शीतल जी से लूंगा ना फिर ये भी। नेपाल में तो कोसी नदी है, अभी क्या करेंगे। कोस की ही है, कोस से है। चलिए शीतल जी से मैं नहीं लेता तो मैं ले लेता। अजय, प्रणाम जी, ये भी आपने सही बोला है, 5,912 कोश। ठीक है, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। मेरा संपूर्ण हुआ, 11 ही जी प्रश्न। सफलतापूर्वक संपूर्ण हो गया आपका। बिल्कुल भी कोई, प्रणाम। देखो अरुणा जी ताली बजा रही हैं, आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, सारे जो विदुर जी भी ताली बजा रहे हैं। मैंने भी सीखना पड़ेगा ताली बजाने के लिए कौन सा बटन है, लेकिन आपने ऐसी गाया है ना, आपने गाया है ना, आपका आशीर्वाद है महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम। सब सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आपको खूब खूब बधाई माता जी। सुंदर सर जी बधाई आपको। भावना शाह ने भी ताली बजाया है, भावना शाह जी ने भी। और इधर मैं अनम्यूट कर दूं तो बहुत सारे आपको बधाई दे देंगे, लेकिन अभी क्या हो जाएगा कि अभी अनम्यूट करने दूंगा तो सब शोरगुल 5 मिनट जाएगा, इसलिए अभी नहीं पूरा डर दूंगा। रहा था महात्मा जी, मैं 5 ही का उत्तर दे पाऊंगी ऐसा लगता था। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता था ऐसा, लेकिन 1 2 प्रश्न में दिक्कत हो सकता है ऐसा लग रहा था, लेकिन लाइफ लाइन से कवर कर लेंगे सब, मुझे पूरा उम्मीद था। लेकिन कवर कर भी लिया आपने, जरूरत नहीं था उसमें लाइफ लाइन लिया वैसे भी। हाँ मैसेज में सभी कॉन्ग्रेचुलेशन दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, विदुर जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अंतिम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आपका नाम सुन करके मेरे को वो महाभारत वाले विदुर जी याद आ जाते हैं। जी महाराज जी, मैं तैयारी तो नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करूंगा महाराज जी। दिन भर कभी भी आप प्रशिक्षण देते थे उस समय भी मैं एक कान से एयरबड लगा के रखता था, एक कान से तो ग्राहक की तरफ होता था। अब ट्राई करूंगा महाराज जी, आज महाराज जी की मेहर से कैसे होगा, आपका देखो कोशिश कैसे करूंगा महाराज जी। कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ही मासिक क्विज में आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और फिर भी एकाध प्रश्न में शायद
दिक्कत होगा भी तो भी आपके सामने लाइफलाइन तो है, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये मुझे पूरा विश्वास। तो आइए सुंदर साथ जी, आपके लिए जो एक प्रश्न समूह बचा है वो मैं ओपन करने जा रहा हूँ। 19 19 नंबर का नंबर। प्रश्न समूह बचा है। तो विदुर जी का प्रश्न श्रृंखला मैंने ओपन कर दिया है। आइए विदुर जी, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। जी महाराज जी। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। रंग महल की एक हांस कितनी लंबी है? रंगमहल की एक हांस 30 मंदिर का है महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर शाह जी, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। रंग महल की पांचवी भौम के मध्य चौक में कुल कितने चौपुड़े आए हैं? चौकुड़े 49 49 है महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर शाह जी, आपको मैं कंफ्यूज करने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा प्रयास व्यर्थ जाएगा। आइए तीसरा प्रश्न है। फूलबाग के एक छोटे बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? छोटे बगीचे की। छोटे बगीचे। छोटे बगीचे 100 है। छोटे बगीचे, एक बगीचे महाराज जी। हाँ, एक बगीचे, छोटे बगीचे। हम्म, 1500 में 150 से 150 में भी 37 36 37 कितना 36 या 37 36 नजदीक पहुंच गए हैं, देखिए जवाब दीजिए जल्दी से, कोई भी एक, या तो लाइफ लाइन ले लीजिए। प्रणाम जी लाइफ लाइन दे दीजिए। 36 और 37 में एक जी, आइए, आप 36 के आसपास पहुंच गए, उस लेकिन अच्छा ठीक है। लाइफ लाइन में क्या लेंगे, ऑप्शन लेंगे या किसी से पूछ? हमारी शीतल दीदी है ना, दे दीजिए। शीतल पटेल दीदी है गुजरात का सामने। पूरा सपोर्ट है, क्योंकि नेपाल फिर घूमने भी आना ना। शीतल जी, गुजरात घूमने 36 जाना क्या है? पहले भी कंफ्यूज हो गया था 36 और 37 में। शीतल जी, प्रणाम जी, आपने सही बोला है, 36 मंदिर ही आता है। 36 आता है ना जी। हाँ, जी महाराज जी 36 मंदिर लंबे चौड़े। लेकिन इधर बोल दीजिए विदुर जी, प्रणाम जी महाराज। हाँ जी। इनको, शीतल जी को बोल दीजिए कि नेपाल आना पड़ेगा एक बार। हाँ जी दीदी शीतल जी को नहीं, सारे सुंदर साथ आ जाइए नेपाल में। जो अब ठोरी में महाराज जी आएंगे शायद मेरे ख्याल में। ठोरी में जो प्राणनाथ जी आश्रम ठोरी है, सीता माता जी वहां पे रहती है, शारदा माता जी रहती थी, उनका धाम गमन हो गया। उन अब फरवरी तो में होगा, वो फरवरी नहीं में। है जी। फरवरी में है वहां पे प्रोग्राम है, 3 दिन लगेगा शायद वहां पे। सभी सुंदर साथ आ जाइए, महाराज जी भी आएंगे वहां पे। सारे सुंदर साथ को निमंत्रण अभी से दे रहा हूँ, फरवरी में आ जाइए सभी को। प्रणाम जी। जरूर जरूर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी, ये सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। पाट घाट कितना लंबा चौड़ा है? पाटघाट 150 मंदिर लंबा चौड़ा है महाराज जी। प्रणाम जी। राम जी, सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने। माणिक पहाड़ की सीमा में जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं वो कितने भौम ऊंचे हैं? 12,000 माणिक पहाड़ के सीमे में आए, माणिक पहाड़ को सीमा में आएको बढीवन 12,000 भौम ऊंचे है महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। दूसरा पड़ाव में अब देखते हैं 10 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। खड़ोकली और बाहरी हर मंदिरों के मध्य कितनी दूरी है? खड़ोकली जल और और बाहरी, बाहरी हार मंदिर। खड़ोकली जल और बाहरी हार मंदिर में, बाहरी हार मंदिर है के बीच में? एक बीच में। एक मंदिर का दूरी है ना महाराज जी। पूछना नहीं है, बताना है।
कड़कली जल, जल और बाहरी वो बाहरी हार, वो जो रंगमाल की बाहरी हार मंदिर महाराज जी, हाँ हाँ, वो उसमें तो खड़कली। दो बम है 100%। दो मंदिर का दूरी है, दो बम नहीं, दो मंदिर का दूरी है, जी जी, दो मंदिर का दूरी है। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, कौन सा प्रश्न आ गया? हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए, सातवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। 16 हाथ का चहबच्चा कितना लंबा चौड़ा है? 16, 16 हाथ का छह बच्चा, 16 हाथ, 16 हाथ का छह बच्चा, 16 हाथ का छह बच्चा, कितना मंदिर लंबा चौड़ा है? 16 जो चार कोने में 16 हाथ का छह बच्चा, 16 हाथ का मन, 16 × 30 डिवाइड, लंबा चौड़ा है ना महाराज जी, हाँ, लंबाई चौड़ाई निकालो। भागा 3, 160 मंदिर लंबा चौड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज मालूम है तो उससे दूसरा चीज हम हाँ निकाल जी। सकते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आठवां प्रश्न आपके सामने है। आकाशी महल में मध्य की बड़ी हवेली कितनी लंबी चौड़ी है? आकाशी महल की मध्य की बड़ी हवेली, आकाशी महल की मध्य की बड़ी हवेली, 36 कोस बाई 36 कोस, आकाशी 36/28 मध्यम, हुन्छ 36 कोस बाई 36 कोस महाराज जी। पक्का? 3600 हो गया या 36, 300, 3600 कोस महाराज जी। 3600 कोस? छत्तीस छत ओ 9 चौको 36, दाएं बाएं आती है तो फिर 3600 कोस है होगा महाराज जी। पक्का? पक्का है ना, 3600 मध्य की बड़ी हवेली 3600 कोस का ही है। जी जी, सही जवाब सुंदर साथ जी। गलती करते करते बच गए और याद आ गया सही समय में। आइए सुंदर साथ जी, नौवां प्रश्न है आपके साथ में, दो लाइफ लाइन बाकी है। घाटी की सीढ़ियों के दाएं बाएं महलों की चांदनी में एक हाथ में कितने कितने गुम्मट आए? एक घास में 6 गुम्मट होना पड़ गया। घाटी के सीढ़ियों के दाएं बाएं महलों की चांदनी में एक हाथ में कितने कितने 6 गुम्मट महाराज जी। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी। सही जवाब देते देते सही हो गया। मैंने सही जवाब दे दिए। बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। ये दो प्रश्न बाकी हैं आपके। माणिक पहाड़ की तरफ से, माणिक पहाड़ की तरफ से तीसरी हार के ताल के महल कितने भौम ऊंचे हैं? माणिक पहाड़ की तरफ से 11,998, 98, 11,998 +1 भौम ऊंचे है। माणिक पहाड़ के तरफ से तीसरी हार 12,000 +1, 11,979 +1, 11,998 +1 भौम ऊंचे है महाराज जी। प्रणाम जी। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, अपेक्षा के अनुरूप। आइए, एक में बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, 36 37 में, नहीं तो उसमें भी जरूरत नहीं पड़ता। आइए, बड़ी रांग के कुल कितने हाथ हैं? बड़ी रंग तो पूरा रंग, बड़ी रंग 32 हाथ, 32 हाथ महाराज जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बहुत बधाई सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। कुछ एक दिन भी अब ज्वाइन न हुए होगा, इसलिए तैयारी भी नहीं किया था, फिर भी राज जी की मेहर हाथ के आशीर्वाद से सही हो गया महाराज जी। प्रणाम जी। शीतल दीदी को भी अच्छी बात है, प्रणाम जी। मासिक क्विज में भी, तीनों मासिक क्विज में भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा ही था सुंदर साथ जी। योग्य। भावना साथ जी, अरुणा बेन जी सब तालियां बजा रहे हैं, बिना आवाज रखती तालियां हैं, लेकिन रूम के हिसाब से यही ताली। शीतल बेन जी भी तालियां बजा रही हैं, देखिए। तो सुंदर साथ जी, मैं सब सुंदर साथ का बन म्यूट करने का छोड़ देती, कर दिया, सबको अनुमति दे दिया है म्यूट करने के लिए। तो सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी प्रतियोगी सुंदर साथ है उन सबको भी बहुत बहुत बधाई है सुंदर साथ जी। अपने सबने भाग लिया, सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के प्रणाम जी। चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी, आपका आशीर्वाद बना रहे महाराज जी। सबको बधाई। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ ये के अभी कहो प्लीज करने वाले हैं क्या? महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, महाराज बहुत जी बहुत आपका बधाइयाँ जी। बार आपने अच्छी तरह से सिखाया है। अपना टाइम पास प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, खुशी जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। माता जी आ गए हो तो उनको भी ले लीजिए महाराज जी। महाराज माता जी का हुए तो ये नहीं, ये उनकी नहीं, जगह। माता जी थे वो भी अभी वीडियो तो उनका अभी भी चालू नहीं है, और ऑडियो भी चालू नहीं किया है। तो शीतल बेन जी ने अपना वीडियो बंद कर लिया है, तो मैंने देख लिया क्यों वीडियो बंद किया है। तो सुंदर साथ जी, खुशी के आंसू हैं ये। तो भी सुंदर साथ जी के बहुत बहुत कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम कल जी, सुंदर प्रणाम। साथ जी गुरु पूर्णिमा का भी शुभ अवसर आ रहा है। अभी से सभी सुंदर साथ जी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। हार्दिक हार्दिक बधाई। अभी से सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को, सभी गुरुजनों के प्रति आभार। प्रणाम जी, प्रणाम महाराज। जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी, अलग नहीं होना है, हम सब जो है अ, अलग नहीं होने वाले हैं। हम सभी सुंदर साथ जी इसी प्रकार मिलते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। तो ये सुंदर साथ जी, अब सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ मैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, रूपा प्रणाम बेन जी जी, महाराज प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी महाराज जी, चल प्रणाम प्रणाम जी। जी महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। रूपा बेन जी का रह गया। कॉल करूंगी, कॉल महाराज जी, कल नहीं होगा आप तो। ये दुकान संभाल रही थी ना, उसका भी हो गया, उसके तरफ से मुझे टाइम दे दिया तो उसका भी तो धन्य है। तो मैं करूंगी उसने कॉल। दुकान में भाग ले लिया। ये तो सिरदार सखी देखो, खुद अपना त्याग करके आपको मौका दिया। हाँ जी, उसको उसको धन्यवाद देना चाहिए महाराज जी, रूपा जी को। वास्तविक सिरदार सखी तो वही है। जी महाराज जी। जी हाँ, जी। आज लाइट भी 2-3 बार कट गया महाराज जी, यहाँ तो उसने तो देखने भी नहीं मिला। बारिश हो रहा है ना, बारिश हो रहा है, यहाँ पे दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर दिया था, वहाँ दूसरे डिवाइस ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। लाइट करने से वजह से दोबारा ज्वाइन भी नहीं हो पाई। वो यहाँ तो भीड़ था, देख भी नहीं पाए। रुबीना जी, रुबीना जी को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, इन्होंने भी हेल्प किया, प्रतिदिन में देख रहा था। हाँ जी जी, कान में भी इतना हेल्प करते हुए आपका किया, उनका भी धन्यवाद बोलना पड़ेगा। जी महाराज जी। ये भी ले लेंगे, सारे ले लेंगे, अपन खा लेंगे। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। विदा होते हैं सुंदर साथ जी, बहुत समय हो गया, फिर मिलते रहेंगे। प्रणाम।
राम जी। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। अपने ड्यूटी में आ गया महाराज जी। ये तो मैं तो ये क्या करूं कि एक दिन भी मैं खाली नहीं था। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी।